प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के दूसरे और महत्वपूर्ण कालखंड जो मध्यकाल के अंतर्गत आता है, जिसे आप पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य काल में जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है और इसके संदर्भ में अन्य भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे समृद्ध कालों में से भी इस कालखंड को हम मान सकते हैं साहित्य की दृष्टि से। समय सीमा की बात करें तो भक्ति काल का जो समय है वो लगभग, रामसे शुक्ल की बात करें तो 1343 से 1643 ईस्वी तक के मध्य ठहरता है। सामान्यतः इसे आप 1350 से 1650 ईस्वी के मध्य में मान सकते हैं। अब भक्ति काल से पहले भक्ति की उत्पत्ति के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। जैसे इसमें लिखा है कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज यानी भजना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है, ये भी सत्य है। तो अन्य बहुत सी चीज़ें हैं। नारद सूत्र में भी भक्ति के संदर्भ में कुछ कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जैसे भक्ति आंदोलन के उदय के बाद एक आंदोलन की दृष्टि से भी भक्ति का महत्व था। उसमें जो 4 अभिमत हैं मुख्यतः, इन अभिमतों को देख करके फिर बाकी चीज़ों पर भी बात हम लोग करेंगे। जैसे विद्वान और प्रस्तोता आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभिमत। डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा था कि ईसाइयत के दिन, चूँकि जॉर्ज गियर्सन ईसाई थे, इसलिए बाद के विद्वानों ने कहा कि उनका दृष्टिकोण संकुचित था, विशुद्ध धार्मिक था और पक्षपातपूर्ण था, इसलिए उन्होंने भक्ति को ईसाइयत के दिन मान लिया। इस आधार पर इस मत को खंडित कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण अभिमत था आचार्य रामसे शुक्ल जी का। उन्होंने कहा कि इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया के स्वरूप जो भक्ति आंदोलन है उसकी उत्पत्ति हुई या भक्ति की उत्पत्ति हुई। उसके संदर्भ में वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो नामक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें वो लिखते भी हैं कि और उसे वो भक्ति को हिंदू जाति की हताशा की परिणति बताते हैं। और वो लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छा गई और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अर्थात वो हताश, निराश, पराजित, अपमानित, निसहाय हिंदू जाति के ईश्वर के शरण में जाने या ईश्वर से अनुकंपा पाने
की प्रतिक्रिया या उसका कारण भक्ति को मानते हैं। इस मत में कुछ सत्यता हो भी सकती है, ये भी मनोवैज्ञानिक रूप से होता भी है। जब हम निस्सहाय हो जाते हैं तो ईश्वर की शरण में जाते हैं, सत्यता है, इसलिए पूरी तरह नकार नहीं सकते। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने चिंतन में इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास माना और इसे वो दक्षिण से जोड़ करके ले जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें वो छूट गया है लगता है वो खंड, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। जो महत्वपूर्ण खंड है और जिस पे हमें बात करना चाहिए वो है कि इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अभिमत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूला नहीं हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक उनके ग्रंथ में ये बात लिखी गई है। तो दो मत तो दिख गए, एक तो ईसाइयत वाले और एक इस्लाम की देन, और तीसरा मत जो भारतीय है। उस संदर्भ में बात यह है कि भक्ति को दक्षिण से जोड़कर देखा जाता है। उसमें कबीर का एक दोहा है जिसे हम पढ़ेंगे। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इसके अनुसार भक्ति जो है दक्षिण में थी और वहाँ से रामानंद इसे उत्तर भारत में ले आए और कबीर दास ने इसे प्रकट किया 7 दीप और 9 खंड, यानी भारत को उसमें 7 दीपों का देश कहा जाता था। भक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस समय दक्षिण में यानी साउथ में 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं भक्ति से संबंधित, एक आलवार और दूसरा नैनार। आलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, जबकि नैनार शैव धर्म से संबंधित थे। आलवारों की संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 9 होती थी। इन्हीं आलवार और नैनारों से उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार या प्रसार का कारण माना जाता है, या इन्हीं से भक्ति के प्रसरित होने का माना जाता है। तो जो आलवार 12 भक्त थे उनके नाम भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला है सरो योगी, भूत यागी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सठकोप को पहला राम काव्य का प्रणेता भी माना जाता है। मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्ता घ्रीरेणु, मुनिवाहन, परकाल आदि। और इन तमिल कवियों ने जो पद लिखे हैं वो लगभग 4000 के आसपास हैं, जिनका संकलन दिव्य प्रबंध नाम के ग्रंथ में किया गया है। और इन्हीं आलवारों से उत्तर भागों भारत में जो भक्ति का रूप प्रसरित हुआ उसे हम लोग वैष्णव भक्ति कहते हैं। और वैष्णव भक्ति की कुछ विशेषताएं रही हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता का मूल आधार। यहाँ पर जो प्रेम का रूप है वो सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं था, बल्कि जीव जीव से प्रेम करने की बात थी। वैष्णव धर्म का जो दूसरा तत्व था अहिंसावाद, यानी जीवों की हत्या, अकारण हत्या नहीं की जानी चाहिए।
देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय भी वैष्णव मत है। देव विग्रह यानी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं, जो देव मंदिरों में स्थापित हैं, उनको सजाने संवारने की जो प्रवृत्ति है वो वैष्णव भक्ति की देन माना जाता है। इस धर्म के अनुयायियों में भक्ति रस की स्थापना का योग, भक्ति रस, जैसे हम रस पे जब बात करते हैं, एक 11वां रस जो मिलता है वो भक्ति रस मिल जाता है। तो यानी जो जिसमें भक्त जो है अपने ईश्वर से ईश्वर से अनुराग की पवित्र अनुराग की आसक्ति से निबद्ध हो जाता है। विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना प्रमुख रूप से होती है। सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में मिलता है, सत्य है। भक्ति में श्रृंगार, वीर, करुण रस के युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राम का चरित्र इतना उदात्त है कि भारत के सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध मिलता है। सत्य है कि जितना राम काव्य पर बात हुई है, राम पर बात हुई है, राम कथा पर बात हुई है या लिखा गया है, उतना शायद ही कोई किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र पर बात हुई हो। इसी में ऐसे तो बहुत संस्कृत में, अपभ्रंश में, प्राकृत और पाली में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं करेंगे। मैं आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं उनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पे बात कर लेते हैं आज। जैसे कृत्तिवास रामायण, अभी हम लोग तुलसीदास खंड का पढ़ रहे हैं, और वैसा ही एक आख्यान प्रगीत लंबी कविता निराला जी की है, राम की शक्ति पूजा। उसका उपजीवी काव्य जो माना जाता है वो यही कृत्तिवास रामायण मिलता है, जो बंगला भाषा में लिखा गया था। कम्ब रामायण कम्ब मुनि द्वारा लिखा गया है, तमिल का है। रंगनार रामायण रंग द्वारा लिखा गया, तेलुगु में है। भास्कर रामायण तेलुगु का है, भास्कर द्वारा लिखा गया है। एकनाथ द्वारा एक मराठी भाषा में लिखा गया है, भावार्थ रामायण। गिरधर स्वामी लिखा है अर्ध रामायण, मराठी में महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामानंद का एक ग्रंथ है राम रक्षा स्रोत, हिंदी में है। रामचरितमानस तुलसीदास का है, अवधी में है। रामचंद्रिका केशवदास का ब्रजभाषा में है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैथिली शैलगुप्त का साकेत में। इसमें से आपको दो आपको हिंदी का लग रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा काल विभाजन पे थोड़ा सा बात कर लें। भक्ति काल का जो काव्य है उसको भी 4 चरणों में हम बांट करके देखते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 काव्य धाराएं आ जाती हैं, एक ज्ञानाश्रय जिसमें संत कवि आ जाते हैं, और प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में जो सूफी कवि हैं वे आ जाते हैं। सगुण में वैष्णव भक्ति के 2 रूप, 2 आराध्य देव, कृष्ण और राम, इन दोनों को लेकर के 2। इस तरह से हम अगर भक्ति काव्य को कहें तो भक्ति काव्य 4 धाराओं में बटा हुआ दिखता है। फिर पीछे आते हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे राम भक्ति की बात करें, प्रथम राम भक्त कवि जो हैं षटकोप हैं, जो आलवार भक्त हैं। इनका लिखा गया ग्रंथ है सहस्त्र गीत। इसके बाद रामानंद का नाम आता है, जो 1450 और 1525 के ईस्वी के मध्य के माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय के या बैरागी जिसे संबोधन करते हैं, गुरु राघवानंद थे, से संबंधित हैं। इनके कई ग्रंथ हैं। वैष्णव
भास्कर। इसमें राम रक्षा स्रोत जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अग्रदास जो 1526 के हैं, नाभादास के गुरु माने जाते हैं। इनकी जो ध्यान मंजरी है, अष्टयाम है, ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। विष्णुदास, ईश्वरदास की जो कविता है, ग्रंथ है, सत्यवती कथा, काफ़ी महत्वपूर्ण, 1501 की रचना है। अंगद फैज और भरत मिलाप, प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी इन तीनों से संबंधित। तुलसीदास तो राम काव्य के भाई आराध्य ही हैं, सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। काल क्रमानुसार ये विवरण है, आपको देखना है। बैराग संविदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला लहच्छुन, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, राम गीतावली, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली आदि। नाभादास, इनका भी 2 अष्टयाम है, एक ब्रज भाषा में लिखा, एक अवधी में लिखा। भक्तमाल नाभादास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, 1596 का है। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 की है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सेनापति ने भी कविता रत्नाकर में कई ग्रंथ लिखे हैं। सूरदास के 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर, जिसमें लगभग 4936 पद हैं, 22 स्कंधों में विभक्त है। सूरसारावली 1160 छंद हैं और साहित्य नगरी में 1550 छंद हैं। परमानंद दास, नंददास की जो रसमंजरी है, नंददास का एक गीत है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत परंपरा का यह ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भ्रमर गीत 10 नंबर पे है, आप देख लीजिए। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। सुजान रसगान, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, ज़्यादा बेहतर। भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, थोड़ा उस पर हम लोग बात कर लें। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या मानी है? 4 ऑप्शन है। संपत 1050 से 1375, गलत है, रॉन्ग है। दूसरा, संमत 1375 से 1700, ठीक है, ये सही राइट ऑप्शन है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? इसमें पहला ही ऑप्शन है 1350 से 1650, यही सही है। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? तो ईसाई धर्म का प्रभाव, रॉन्ग। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है चौथा, आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत, साउथ के थे, सही है। आलवार भक्त जो हैं की संख्या कितनी है? आलवारों की संख्या 12 है, सत्य है। आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ये आलवार जो वैष्णव थे और नैनार, याद रखिए,
शैव हैं। भक्ति भारत भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? दक्षिण से। ये सत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं के पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण में आते हुए भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्तर भारत में मिली। सही है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। तो इसमें 3 सही माने जा सकते हैं ऊपर के। जो चौथा ऑप्शन है उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? वेदांत से संबंधित द्वैत अद्वैत ये शंकराचार्य का मत है, इसलिए इसे इसका उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का आपका शंकराचार्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? सरोयोगी, कुलशेखर, सरहपा, मुनिवा। सरहपा जो हैं ये सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में इनका नाम आता है, इसलिए सरहपा आलवार भक्त नहीं है, वो आप रॉन्ग कर दीजिए, मतलब यही आपका सही है। दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंध हम लोग बात कर रहे थे 4000 पदों का संकलन है। ये आलवार भक्तों से संबंधित है। आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? ये तमिलों का था। ये तमिलों से संबंधित है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हुए? कबीर की जो काव्य हैं उसमें भाषा पे बात कर रहे हैं, तो इसे नाथ पंथ की देन माना जाता है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन संत कबीर नहीं है? संत कबीर कौन नहीं है? कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक और ईश्वरदास। ईश्वरदास संत कबीर नहीं। ईश्वरदास को हम सूफी काव्यधारा के अंतर्गत, हम लोग प्रेम मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। संत कवियों ने वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से की? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक संप्रदाय आया था जो बौद्ध संप्रदाय है, वहाँ पे वैदिक परंपराओं का विरोध दिखता है, तो उत्तर ये सही होगा। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398 से 1518 के बीच में माना जाता है। 120 वर्ष की उम्र इनको मिली थी। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। रामानुज के जो राम हैं वो विशिष्ट हैं, ऐसे इसको याद कर लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? श्री संप्रदाय पे बात करें तो रामानुजाचार्य से संबंधित संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। सखी संप्रदाय सखी संप्रदाय बात करें तो स्वामी हरदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। द्वैतवाद किसकी देन है? हिंदी साहित्य जगत में द्वैतवाद
रामानुजाचार्य, नहीं, माधवाचार्य का होगा। आगे बढ़ते हैं। नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बकाचार्य। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? संत कवियों के दार्शनिक मूल्यों का मूल आधार पे अगर बात करें तो इसे अद्वैत वेदांत को माना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य? कुंडली योग, सहज समाधि, नाद, बिंदु, मारिफत सूफियत से संबंधित है, ये सही होगा। इनमें कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, वाडंबरों का खंडन है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन वैष्णवों में मिलता है, तो ये सही होगा। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1556 में की थी। बंगला भाषा में रचित राम कथा है कृत्तिवास रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक। तत्वदीप निबंध किसका है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य का तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य जी का है। बीजक में किस कवि की रचनाएं हैं? बीजक में कबीर की रचनाएं हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि हैं। रामानंद का समय इनमें से क्या? अभी हम लोग बात ही कर रहे थे रामानंद के समय पर, तो 1368 से 1568 के आसपास इनका समय माना जाता है। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद रामानंद के गुरु थे। अभी उस पर भी हम लोग बात कर रहे थे। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? राघवानंद। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? नानक का जन्म वर्ष बताना है, तो ये होगा 1469। इनमें से कौन संत नहीं है? हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, सुंदरदास, मीराबाई। मीराबाई संत कभी नहीं है। हरड़े बाणी के रचयिता कौन है? हरड़े बाणी दादू दयाल की कृति है। इसके बाद आगे बात करें, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन। और 98 नंबर क्वेश्चन है, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद।
मधुमालती किसकी कृति है? मधुमालती मंझन की है। शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? माधवानंद कामकंदला दामोदर कवि की है। गणपति। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? रूप मंजरी के रचयिता। रूप मंजरी नंददास का लिखा हुआ ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है। छिताई वार्ता के लेखक नारायण दास। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? इसकी भाषा बतानी है। राजस्थानी है। डोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित है? डोला मारूरा की भाषा भी थोड़ा बताएं। राजस्थानी है। मधुमालती का नायक है माधव मनोहर होगा। किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? राजकुमार ऋतुपर्ण किसका नायक है? सत्यवती कथा। उस्मान किस चित्रावली का नायक है? उस्मान किस चित्रावली का नायक है? सुजान। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है? ज्ञानदीप की नायिका देवयानी। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को जाता है? जान कवि को। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेरशाह का। तन चितौत मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की पंक्तियां हैं। माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? कौन सा ग्रंथ है? क्वेश्चन कर दिया है। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? रत्नशेखर कथा के आधार पर पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान काव्य कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आँख वाला काना था? ये जायसी के संदर्भ में है। ओ मैं जानी कवित अस्किन्ना मकुया रहे जगत में चिन्ना, ये भी जायसी की पंक्ति है। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना जाता है? पद्मावत है। रूपक दो कथाएं, एक आध्यात्मिक कथा है, एक सांसारिक कथा है। इनमें कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है?
रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्र, लौकिक प्रेम माध्यम से औद्योगिक प्रेम की प्राप्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग, ये गलत है, अवधि का प्रयोग हुआ है। किस जैन कवि ने अपनी आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? आत्मचरित में मधुमालती एवं, तो ये बनारसी दास का लिखा हुआ जो प्रथम ग्रंथ है, आत्मकथा माना जाता है, वही है अर्धकथानक। तो बनारसी दास है, अर्धकथानक इनका लिखा हुआ पहला आत्मकथा है। जायसी के गुरु का नाम था? जायसी के गुरु का नाम शेख मुहिद्दीन था। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम पुस्तक जायसी ने बाबर के समय में लिखी थी। पद्मावत के अधिकतर हस्तलिखी प्रतियां किस लिपि में लिखी हुई मिली हैं? अधिकांशतः जो मिली हैं वो फारसी में मिली हैं। अगली पंक्ति है, मोही का हंसे कि कोह रही। मोही का हंसे ही कि कोहरे, हरी पर हंस रहे हो कि मेरे पर हंस रहे हो? तो ये पंक्ति भी जायसी की है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का पर चौपाइयाँ लिखी गई हैं? तो ये अखरावट जो उनका ग्रंथ है वो है। अभी बहुत से सवाल हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, इस पर आगे एक अच्छा में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।